हो गई मैम। फाइबर, फाइबर यानी रेशा। तो रेशा हम किसे कहेंगे? फाइबर इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। रेशा है एक बालों जैसी संरचना which have adequate length and strength। रेशा एक बालों जैसी संरचना है जिसका पर्याप्त लंबाई और मजबूत, और वो लंबाई कितनी पर्याप्त और मजबूत है? कैन बी ट्विस्टेड इनटू ए थ्रेड। वो लंबाई इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि उसको आपस में ट्विस्ट करके, आपस में बटाई करके एक धागे में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम कहेंगे फाइबर। अब हम ये देखेंगे कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। दादी इधर अपना बैग लाई। सबसे पहले हमारा होता है अल्टीमेट फाइबर। अल्टीमेट फाइबर क्या होता है? जब से आपने कॉटन का रेशा लिया और उसको आपस में ट्विस्ट किया तो सिर्फ कॉटन का रेशा, उसमें कोई दूसरा रेशा ना। अगर आप वूल की बात कर रहे हो, ऊन की बात कर रहे हो, तो सिर्फ ऊन का रेशा। अगर हमारा रेशा सिर्फ एक ही तरह का है तो उसे हम कहते हैं अल्टीमेट फाइबर। सेकंड इज टेक्निकल फाइबर। टेक्निकल फाइबर क्या होता है? जब हम दो तरह के रेशों को आपस में मिक्स कर देते हैं, मान लो कॉटन के साथ हमने सिल्क मिक्स कर दिया, कॉटन सिल्क कहते हैं ना, कॉटन सिल्क के साथ, तब वो बन गया टेक्निकल फाइबर, जब हमने दो तरह के रेशों को आपस में मिक्स कर दिया। इसके बाद है थर्ड स्पन फाइबर। स्पन फाइबर क्या होता है? जब फाइबर के टुकड़े थोड़े छोटे होते हैं तो उनको हम कहते हैं स्पन फाइबर, अगर उनकी लंबाई कम है। लेकिन अगर फाइबर की लंबाई बहुत ज्यादा है, ऐसे फाइबर जिनकी लंबाई ज्यादा होती है उनसे कपड़ा हमारा ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें गांठें कम आती है, तो उन कपड़ों में लस्टर ज्यादा होता है, चमक ज्यादा होती है। तो वो धागे, रेशे जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, आपको पता कौन से रेशे की लंबाई सबसे ज्यादा होती है? सिल्क। नेचुरल सिल्क का जो रेशा है वो बहुत लंबा होता है। तो जिन रेशों की लंबाई होती है उन्हें हम कहते हैं फिलामेंट फाइबर। तो नेचुरल रेशों में कॉटन इज अ स्पन फाइबर एंड सिल्क इज ए नेचुरल फिलामेंट फाइबर। क्योंकि आपको पता है सिल्क कैसे बनता है? सिल्क का एक कीड़ा होता है, शहतूत के पेड़ पे पलता है, मुंह से एक लार निकालता है, वो अपने ऊपर एक कोकून के ऊपर लपेटता रहता है, तो उसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं आती और कई 1000 मीटर तक भी उसकी लंबाई हो सकती है। तो सिल्क इज ए नेचुरल फिलामेंट फाइबर। धन्यवाद।